हाय कृष्णा एंड लेट्स बिगिन द जर्नी फॉर दिल की बातें 26 मार्च। ठीक है, तो हमारे पास है 3 ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू डू द राशि रीडिंग एज वेल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैट रो। ओके, तो चलो देखते हैं इससे क्या मदद मिलती है। 6 कार्ड चुनेंगे हम, देखते हैं क्या मीनिंग निकल के आती है आज के रीडिंग की, है ना। दिल की बातें। ओके, चलो क्या चल रहा है दिल में, थोड़ा सा झांकते हैं, थोड़ा सा अंदाज़े बयां एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा सा भाप लेते हैं कि क्या है ना? देखते हैं। लेट्स सी कि हमें क्लिफास की ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़ती हैं तो हम देख लेंगे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है यहाँ पे the star and 10 of swords. वाओ, द हारफंट, पहली बार ये कार्ड देखा, बहुत ही अच्छा कार्ड है यू नो। एंड ये है 3 ऑफ swords. ओके, चलो कार्ड तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। आज का जो दिन है वो बहुत ही खुशनुमा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अकेला अकेलापन, सूनापन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है यू नो। चलो आज का दिन बस मेरा यू नो, थोड़ा सा समय व्यस्त हो सकता है कि यू नो खुद के लिए टाइम निकालने में एंड आई थिंक पुरानी यादें निकालने में। यू नो आज का दिन शायद ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा बिजी है यू नो अपने ख्यालों में खोने में एंड पुरानी मेमोरीज देखने में, पुराने फोटोग्राफ्स की यू नो विद फ्रेंड्स धमाल कैसे किया करते थे एंड यू नो आपसे कैसे बात किया करते थे, छुप के कैसे मिलते थे। आई मीन वट एवर एवरीथिंग वॉज ऑन विद दिस पर्सन एंड ये बात कहीं ना कहीं उनको याद आ रही है एंड वो इस याद को लेके बैठा है कहीं पे शांति से समवेयर, ऐसा लग तो रहा है। ओके, फिर से लॉकडाउन कहीं ना कहीं बढ़ गया है। आई थिंक महाराष्ट्र में 2 जिलों में हो गया है लॉकडाउन एंड आई थिंक काफ़ी जगह पे हो भी सकता है क्योंकि राइज ऑफ दी कोरोना पेशेंट्स। ओके, तो एक बात कहीं ना कहीं पे हो सकती है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये व्यस्त है अपने ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो ये बहुत ही मीठापन है उनकी ज़िंदगी। मतलब ठीक है, कहीं जॉब पे गए, लाइक यू नो आप कोई डॉक्टर हैं, फिर कोई यू नो आपका कोई काम है आपने किया एंड आप अभी घर आके शांत बैठे हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं, मचमच नहीं, बस मैं और मेरी तन्हाई, है ना। कि मैं बहुत खुश हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ और क्या चाहिए ज़िंदगी में, समथिंग लाइक दैट वन। कहीं ना कहीं ये हो रहा है एहसास जो दिल बयां हो रहा है। वही अगर हम देखते हैं इस कार्ड को तो वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यू नो पेज ऑफ वॉन्ड्स में आई थिंक थोड़ी सी एडवेंचर की प्लानिंग हो रही है यू नो, या फिर अगर आप दोनों ने मिलकर कभी एडवेंचर किया था ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं याद आ रहा है। हालांकि ये भी हो रहा है कि शायद उनके दिल में है कि आपसे जुड़े, ओके, एंड आपसे बातें करें ढेर सारी। कहीं ना कहीं ट्रिप की प्लानिंग चल रही है लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरोना वो हो नहीं सकते, लेकिन हाँ मन में तो बहुत कुछ है कि यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो अपनी जो कहानी है वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन भी यहाँ पे बैठता है। सो अगर वो आपसे मिल नहीं सकते तो थ्रू द फ़ोन कॉल, थ्रू द वीडियो कॉल वो आपको देखना चाहते हैं जैसे वो हमेशा आपको देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई मीनिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है एंड दिल ख्वाहिश आपको बयां कर रहे हैं कि क्या वो चाहते हैं आपसे एंड क्या बोल पाते हैं यू नो। समवेयर तो ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं यू नो। रोमांटिक सफ़र है लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ दिनों से थोड़ा सा यू नो गड़बड़ा सा गया है। मतलब अगर आपको ये व्यक्ति पता है कि यू नो कितने रोमांटिक होता था पहले, आजकल इतना रोमांटिक नहीं होता, समय नहीं मिलता, शायद थोड़ा सा बिजी हो गया है अपने खुद ही के स्केड्यूल में, शायद ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है या वहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो यू नो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या यू नो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसकी ज़िंदगी में एंड क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी इसको जानने के लिए उत्सुक हैं कि असल में क्वेश्चन क्या है यू नो, कि आप इतने यू नो डूबे हुए हैं ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं ये हो रहा है। एज वी कैन सी यहाँ पे कैट भी हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस थोड़ा सा नेचर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सैलमेंडर भी है, ठीक है, तो फायर साइन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो समवेयर ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन क्या वो आपको अपनी सारी दिली ख्वाहिशें बताने के लिए उत्सुक हैं या नहीं। कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें जानें यू नो, अब वो क्या कहना चाहते हैं। मे बी दे वॉन्ट टू हग यू, किस यू, या फिर यू नो कि आपसे कुछ बातें करें।
एक वर्ड निकाला जो सिर्फ आप जानते हो एंड आप उससे खुश हो जाते हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 4 कार्ड है, उसमें से द फर्स्ट कार्ड है स्टार, यू नो। तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिल की ख्वाहिश है वो यहाँ पे बयां हो रही है। द पर्सन वांट टू बी विद यू, यू नो। एंड यू नो जो जो चीज़ें आप दोनों साथ में मिलकर करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, फिर चाहे साथ में मिलकर गेम खेलना हो या फिर बस एक दूसरे को निहारना हो, यू नो, या फिर जस्ट प्लेइंग हाइड एंड सीक, या फिर यू नो आप सडनली एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन थिंग्स स्टार्ट होती हैं। कहीं ना कहीं पर यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। ये पर्सन थोड़ा सा उत्सुक है आपको वापस से उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पाने में, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आपके बीच बातें थोड़ी सी बंद हो गई हैं तो वापस से शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ये व्यक्ति आपका एक्स भी हो सकता है जो आपको बार बार याद कर रहा है कि जब आप उसकी ज़िंदगी में थे तो उसकी ज़िंदगी कितनी खिली खिली हुआ करती थी, ठीक है। वही पैटर्न ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक दी एंड हो चुका है, यू नो। यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कनेक्शन भी बैठता है, तो शायद किसी का हार्ट ब्रेक हो चुका है लेकिन या तो आप या फिर वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति के टच में हो सकते हैं जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है एंड जिसके साथ उसका हार्ट ब्रेक हुआ है वो उससे उभर नहीं गया है ना। तो कैसा है कि अगर ऐसा है तो आप उस व्यक्ति से अपना कनेक्शन अच्छी तरह से जोड़ नहीं सकते क्योंकि पहले ही उसने अपना कनेक्शन तोड़ा नहीं है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है, लेट देम ब्रेक देयर कनेक्शन एट फर्स्ट। तो हायरोफेंट यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग नेचर यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो हायरोफेंट आपको बोल रहा है कि आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना है। शादी हो या फिर एंगेजमेंट हो या फिर रिश्ता निभाना हो, वो कोई खेल नहीं है, यू नो। आपको उनका हर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपको कौन सी चाय पसंद है, उनको कैसी चाय पसंद है, कॉफ़ी क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, आपके उठने के समय अलग होते हैं, सोने के समय अलग होते हैं। तो मतलब इतना डिफरेंस होने के बावजूद अगर आप दोनों साथ निभाने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। लाइफ में इतनी सारी डिफरेंसेस हैं तो आपको उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। वहीं पे एक कार्ड है जो कि है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आ चुका है कि यू नो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, यू नो। शायद आपकी स्टडीज़ बीच में आ रही है या फिर आपका जॉब बीच में आड़े आ रहा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यू नो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आपने अपने प्यार को साइड में रखा हुआ है। लाइक आप में से कोई मेडिकल फील्ड में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि मेडिकल फील्ड को इतनी ज़रूरत है, यू नो, आपकी। तो आप अभी अपनी शादी वगैरह आपने सब पोस्टपोन किया है, तो कहीं ना कहीं ये हो चुका है, यू नो, समवेयर। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि पैशन एक ऐसी चीज़ है जो शायद यहाँ पे मिसिंग है। प्यार तो है, लाइक इट्स गोना बी एन अरेंज मैरिज, अगर किसी की अरेंज मैरिज हो रही है तो, या फिर यू नो आप अगर अपने लवर से सेपरेट हुए हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पैशन अधूरा रह गया है, पैशन आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द सेकेंड टैरो। देखते हैं इसमें से क्या रीडिंग आती है। चलो 4 कार्ड निकालने हैं हमें, ठीक है। चलो 4 कार्ड निकालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, ठीक है, और एक छठा। चलो आ गए 6 कार्ड और देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स आ गए यहाँ पे, वहीं पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड डेथ, ठीक है। तो 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं यहाँ पे, द मून एंड डेथ। वहीं पे हैं बाकी के कुछ कार्ड्स, देखते हैं। 4 ऑफ सोर्स में हमें क्या दिखता है कि भाई 4 ऑफ सोर्स में कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ रहा है कि ये जो समय है वो एक दूसरे को फॉरगिव करने का समय है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच चाहे बड़ा झगड़ा हो, छोटा झगड़ा हुआ हो, यू नो, किसी भी बात को लेके शायद उन्होंने किसी से बात की है या फिर यू नो द पर्सन हैज़ गॉन बैक टू द एक्स, उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया और आपको अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं ये बात है कि खुद को और उनको फॉरगिव करो, यू नो। अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो खुद को फॉरगिव करो। अगर आप खुद को फॉरगिव नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। माफ़ करना जिसे हम बोलते हैं, वही पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब कि किसी को माफ़ करो एंड खुद को भी माफ़ करोगे। चलो हो गई गलती तो छोड़ देते, यू नो। आप अगर उस चीज़ को लेकर बैठोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो एक चीज़ है कि जस्ट यू हैव टू डू इट, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी कार है या फिर आपका यू नो आपकी गाड़ी है और वो पंक्चर हो गई है तो आपको वो टायर रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो कई बार उसको निकालना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है अगर वो जगह दूर है तो। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब फॉरगिव करो। ऐसा नहीं कि गाड़ी तुम मतलब पंक्चर हो गई तो चलो
गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही पे एस ऑफ वॉन्ट्स, तो एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं नए सिरे से, नए प्यार से, ठीक है। एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू डे, एंड आपको एक नया तराना अपनी ज़िंदगी में गाना होगा जो आप गा सकते हैं। देखो, प्यार और पैशन दोनों साथ में ही आ सकते हैं अगर आपका दिल और दिमाग साथ में है तो, तो आपको बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर आपको वो सब मिल जाएगा जो आप चाहिए। वही पे प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है कि आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। आपको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि दो व्यक्ति एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वो वेजिटेरियन है, या फिर वाइस वर्सा। अब आपको एडजस्ट होना नहीं जम रहा है, तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहे हैं कि आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है, मुश्किलों का दौर है जिसको आपको मिलके सामना करना होगा। वहीं पे है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं पे आपकी पैशन आपका साथ दे रही है, ठीक है। हालांकि लग रहा है कि शायद किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या फिर बस 2-3 दिनों पहले ही आपने बहुत ही अच्छा मोमेंट स्पेंड किया होगा उस व्यक्ति के साथ, या फिर वापस से आप उस व्यक्ति के साथ एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्पेंड कर सकते हो, द क्रेजी नाइट यू कैन से। वहीं पे दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे आ गया है पहला कार्ड जो कि है डेथ। इसका मतलब कि देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो अनिवार्य है, तो शायद अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा या फिर यू हैव गॉन थ्रू अ रिलेशनशिप, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको बदलाव के साथ आगे बढ़ना होगा, एंड दैट इज़ समथिंग कूल। अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि a person before marriage and person after marriage, a person before giving birth to a child and a person after giving birth to a child, उनमें फ़र्क होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनिवार्य है, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप फिर अलग बन जाते हो, है ना। तो वो एक मोमेंटम है। वहीं पे है द मून, तो द मून में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिख रही है कि आपको एक्सेप्ट करनी होगी आपकी दोनों बातें, ठीक है, आपकी भी और उनकी भी, जैसे कि मे बी आपको पसंद है कि वो आपके साथ कितने सरीन हैं, कि अगर दिल में चलते हैं आपके साथ तो कितने शांत रहते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, एंड बस हाथ ही हाथ में रखते हैं, लेकिन जब यू आर ऑन द बेड तो वाइल्ड हो जाते हैं, किसिंग एंड हगिंग एंड व्हाट नॉट, तो आपको बहुत ही अलग लगता है कि बेड में तो वाइल्ड है, दिन में तो एकदम सॉफ्ट है। ये कैसा है? ये द मून है, ये उनकी बाजुएं हैं, एक बाजू हिडन है, एक बाजू आपको दिख रही है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। हर एक इंसान की दो चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती है, जो नहीं दिखती, अगर आप ड्रामा के अगर फेसेस देखते हैं तो वहाँ पे दो फेसेस होते हैं, एक हंसता हुआ चेहरा और एक रोता हुआ चेहरा, इसी को ड्रामा कहते हैं। इसके अराउंड ही चीज़ें होती रहती हैं। सडनली लोगों को हंसाना, फिर सडनली उनको रो देना, तो यही है कारण कि आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड टैरो कि यहाँ से क्या मीनिंग आती है। चलो देखते हैं, ठीक है। 4 कार्ड चुनते हैं, 4 नहीं 6, 2 कार्ड आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड 6th कार्ड। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है यहाँ पे, ठीक है। ये है 7 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड वहीं पे है डेथ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन द मून। वाओ, व्हाट इज़ दैट, जो कार्ड यहाँ पे आ गए वही कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, क्या कहे उसको, ठीक है। ये सब कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स ज़्यादा आ रहे हैं। एंड ये क्या आ गया, द वर्ल्ड, वाओ, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। यस, ब्यूटीफुल पोर्ट्रेल है, कार्ड्स बहुत ही अच्छे कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको चुनाव करने की अभी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखो, लाइफ हमें हमेशा मौके देती है ना। एंड ऐसा नहीं कि लाइफ हमेशा जो मौके दो वो सही हो गए, कई बार हम कोसते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन देखो, हर एक के लिए ज़िंदगी अलग अलग होती है। जैसे कि कोई लद्दाख जाके आ चुका है तो कहता है कि यार मैं लद्दाख जाके आ चुका हूँ। कोई कहता है भाई आई हैड अ गर्लफ्रेंड, मुझे क्रेजी एक्सपीरियंस था, तो कहेगा कि भाई मैं बहुत बड़े कॉर्पोरेट रूम में काम करूँ। मतलब लुक एट दिस 3 पीपल, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो हर किसी ने कुछ ना कुछ सहा होगा, है ना। किसी ने कुछ अच्छा देखा है, किसी ने कुछ बुरा देखा है। सो हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही जैसे ज़िंदगी जीते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ दिस वन, जहाँ पे आपको चुनाव करना होगा अपने लिए कि कुछ तो चुनिए,
जो भी चुनेंगे आप उसके कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होंगे. सो गेट रेडी फॉर दोज वन. वहीं पर डेथ कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो अनिवार्य है. देखो कई बार क्या होता है ना कि हम ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी हो चुकी, अब हस्बैंड जो है वो गलत है या फिर वाइफ गलत है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही होगा. आपको वो चेन तोड़नी होगी, आपको डिवोर्स लेना ही होगा. नहीं लेते हैं तो वहीं पे खिदपत पड़े रहेंगे, है ना. वो बात है यहाँ पे. वह जो कार्ड आ गए वो पे एस ऑफ कॉइंस, कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है. इट कुड बी ए साइन ऑफ न्यू पर्सन कि कोई एक नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर आ चुका है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले हमारे दोस्त बनते हैं, फिर वी फील क्रेजी अबाउट देम, एंड वैसे ही शुरुआत होती है ज़िंदगी की. यहाँ पे एक कार्ड जो आ रहा है वो है 5 ऑफ कप्स. तो कहीं ना कहीं चुनाव की प्रोसेस शुरू हो चुकी है ना. एज यू कैन सी यहाँ पे ग्लासेस ब्रोकन है एंड लाइक मतलब जो हुआ है आपकी ज़िंदगी में, अगर कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसके कारण आप तकलीफ़ में हैं, तो उस चीज़ को बदलो. ओके, कोई चीज़ अगर आपको तकलीफ़ दे रही है तो उस चीज़ को बदलो एंड उस चीज़ को कंटिन्यू ना करो. चेंज योर सेल्फ. अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई व्हाई इज़ दिस हैपनिंग. सो कोई अगर चीज़ सही नहीं है तो उसका साथ मत दो, चेंज करो, है ना. जैसे कि मान लीजिए कोई ग्लास नीचे गिरा है तो आप बेर हाथों से उनको पकड़ नहीं सकते ग्लास के टुकड़ों को, वरना आपको चुभ जाएंगे वो ग्लासेस, है ना, एंड खून निकलेगा. इससे अच्छा है कि किसी और तरीके से उनको उठाओ एंड बाहर फेंक दो, है ना. सिमिलर है यहाँ पे. वही पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स. तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि भाई एक जो कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ा पेन या दर्द होता है दिल में, जो हम किसी को बयान नहीं कर सकते, लेकिन आंसू ही हैं जो हमारी खिदमत में प्रस्तुत होते हैं. तो वो एक यहाँ पे पेशकश नज़र आ रही है कि आंसुओं से आप अपने दिल को देख रहे हैं. बहुत सारे आंसू हैं एंड आपको लग रहा है कि भाई यही अब मेरी ज़िंदगी, क्या बचा है मेरी ज़िंदगी में. तो कहीं ना कहीं ये एक बदलाव का साइन है. आपको बदलाव से गुजरना पड़ेगा. देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है द मून. तो एक्सेप्ट दोज थिंग्स, अंडरस्टैंड योर सेल्फ. ठीक है, तो वही चीज़ें जो आपको देखना है. देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं द मून में, यू आर क्रेजी, यू आर फैंटास्टिक, यू आर ऑसम, है ना. तो जो आपकी चीज़ें, बस अपने आप को देखो एंड फिर आप में बदलाव आ जाएंगे. ओके, सो लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर बॉडी, लुक एट योर हेयर्स, लुक एट योर स्माइल. आप में वो सब खूबियाँ हैं जो आपको खुश रख सकती है. तो अगर कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं है तो उसे छोड़ दो. उसको अधिकार नहीं है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है, उसको एक लाइन से बाहर रखो तो वो आपसे मिल नहीं पाएगा. एंड हैव समबडी, जिसको यहाँ से अंदर आने दो एंड यू विल हैव वंडरफुल लाइफ. यहाँ पे कार्ड आ चुका है द वर्ल्ड. तो एक बेहतरीन शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है. बहुत ही काबिल तारीफ शुरुआत आपकी हो सकती है. ठीक है, ज़िंदगी में वो सब आपको मिल सकता है जिसकी आपने कभी तमन्ना की थी. ठीक है, अब देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस क्या आते हैं एंड फिर देखते हैं राशियाँ. ठीक है, तो चलो लव मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं. 6 कार्ड चुनते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है. I love you because you have always put up with me and all the little things I do that would probably drive any other person completely crazy. ठीक है, यानी कि आप हमेशा इनको समझते हो. ठीक है, अगर इन्होंने ऐसी कुछ से किसी और के साथ की होती तो वो मतलब पागल ही हो जाता. लेकिन आपको वो चीज़ें बहुत पसंद है. आप हमेशा इनको प्रायोरिटी देते हो, इनको तवज्जो देते हो एंड जो भी इनकी ख्वाहिश हैं वो पूरी करने में इनकी हेल्प करते हो. I love you because you have always stuck with me through the thick and thin. हमेशा इनका साथ निभाया, चाहे फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है या फिर ज़िंदगी के बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा. I love you because we are always quick to make up after a fight and you always make an effort to smooth things over between us. इनको आप इसलिए प्यारे हो क्योंकि जब भी आप दोनों के बीच झगड़ा होता है आप तुरंत उस झगड़े को मिटाते हो एंड आप ही हो जो हमेशा एफर्ट करते हो कि चीज़ें आप दोनों के बीच बेहतरीन हो सके. जैसे कि मक्खन लगाना, तो ये आप करते हो कि आप दोनों के बीच दूरियां कभी भी बढ़ नहीं पाए. I love you because we have our own language together and our own memories and inside jokes.
आप दोनों की अलग ही भाषाएं हैं एंड आप दोनों की अलग ही मेमोरीज है एंड जोक्स हैं, ठीक है। ऐसी कुछ लैंग्वेज हैं आपकी कोर साइन जो सिर्फ आप जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस में गए एंड आपको साइन करना है आई लव यू, या फिर अगर क्रेजी कि आई वांट टू सेक्स विथ यू, तो आप अलग साइन करते हैं जिससे सिर्फ वही जानते हैं कि आपका क्या मतलब है। आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज, ठीक है। आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, चाहे इनमें कितने भी फ्लॉज हो, कितने भी इनके अंदर अवगुण हो, आप फिर भी उन्हें पसंद करते हैं। एंड वहीं पे हैं आई लव यू बिकॉज आई स्टिल फील फायर वर्क्स गोइंग ऑफ वेन एवर यू किस मी, यू किस इज ब्रीथ लाइफ इन टू मी, ठीक है। मतलब जब भी आप इन्हें किस करते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है पटाखों की, एंड जैसे हम कहते हैं ना शादी में ऐसा होता है कि आकाश में पूरे जल्लोश होता है एंड लॉट्स ऑफ फायर क्रैकर्स होते हैं, तो वैसे उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव की श्रृंखला लाते हो, आप उनके लिए सांसें बन जाते हो, ठीक है। सो अब देखते हैं कि कौन से साइंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्ड चुने हैं हमने। पहला आता है वृषभ यानी कि टॉरस, तुला यानी कि लिब्रा, मीन यानी कि पाइसिस, मिथुन यानी कि जेमिनाई, कन्या यानी कि वर्गो एंड मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग वाज विद यू। थैंक यू, signing off, meaning tarot.